कहानी की। यूपी की चुनावी राजनीति स्वर्गीय काशीराम के लिए भारत रत्न की मांग पर पहुंच गई है। और ये मांग किसने की है? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सामने कांग्रेसियों ने। जी आज राहुल गांधी ने लखनऊ में काशीराम की जयंती मनाने के लिए सामाजिक परिवर्तन दिवस मनाया। इसके साथ ही सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के धुर विरोधी काशीराम आज किसके हैं और कांग्रेस के तो कितने हैं? यूपी की राजनीति में काशीराम दोबारा जिंदा किए जा रहे हैं। हम भी आपको काशीराम साहब का एक बयान सुनवाने वाले हैं। एक पुराना उनका ऑडियो, एक साउंड क्लिप हमको मिला है, वो आपको सुनवाएंगे आगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में 1 साल का भी समय नहीं बचा है। ऐसे में काशीराम के नाम से जुड़े दलित वोटों के एक बड़े तबके को रिझाने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती खुद को काशीराम का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानती है। इसीलिए वो यूपी नहीं बल्कि काशीराम की जयंती पर परसों 4-5 राज्यों में पार्टी कार्यक्रम करवाने वाली है। दूसरा नाम चंद्रशेखर आजाद का है, जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम ही आजाद समाज पार्टी काशीराम रखा हुआ है और वो भी 15 मार्च को काशीराम की याद में कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तीसरा नाम अखिलेश यादव का है, जिनकी समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो नारा उछाला, उसकी एक अहम कड़ी दलित है, जिनके लिए काशीराम की स्मृति में कार्यक्रम में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। और अब सबसे बड़ी एंट्री राहुल गांधी ने इस रेस में कर ली है, जिन्होंने उस काशीराम को अपने आदर्शों में शामिल किया जिन्होंने कांग्रेस को सांपनाद कहा था। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि अगर नेहरू ने उन्हें देखा होता, यानी काशीराम को देखा होता, तो वो उनको मुख्यमंत्री तक बना देते। राहुल गांधी को अब काशीराम जी कांग्रेस के साथ देखना चाहते हैं। दरअसल 40 साल पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तूती बोला करती थी। आज कांग्रेस के अदद 2 विधायक रह गए। अब चुनाव सर पर आ गया तो कांग्रेस अपने पुराने परंपरागत वोट यानी दलितों और मुस्लिमों को साथ में जोड़कर देखना चाहती है। उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम आबादी मिलकर 40% के वोट होते हैं। इनमें 21% दलित वोट है। मायावती के काफी समय से निष्क्रिय रहने, चंद्रशेखर आजाद साहब का जो क्षेत्र है वो सीमित इलाके तक होना और अखिलेश यादव की दलितों में खास पैठ नहीं होने के कारण कांग्रेस को अपने लिए उम्मीद दिखाई देती है। 2024 के लोकसभा चुनावों को राहुल गांधी ने संविधान के मुद्दे पर लड़ा था। उसके नतीजों से कांग्रेस उत्साहित है और उसको लगता है कि दलित वोट फिर से उसकी झोली में गिर सकता है। याद दिला दें, 2024 में उत्तर प्रदेश में दलित वोटों का समीकरण देखें तो जाटव वोट, जिस समाज से मायावती खुद आती हैं, उनमें बीएसपी को 44%, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 25% और बीजेपी को 17% वोट मिले थे। वहीं गैर जाटव वोटों की बात करें तो बीएसपी को 15%, सपा और कांग्रेस गठबंधन को 56% और बीजेपी को 26% वोट मिले। कांग्रेस को लगता है कि दलित वोटों का सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ जुड़ने के पीछे अहम फैक्टर कांग्रेस की तरफ दलितों का बढ़ता झुकाव है और इसीलिए राहुल गांधी दलितों के बड़े आइकॉन काशीराम पर अब चुनावी दांव खेल रहे हैं। इस राजनीति को डिटेल में समझने के लिए पहले आप सुनिए कि जो कांग्रेस आज काशीराम पर दावेदारी कर रही है कि हमारे काशीराम, उस कांग्रेस के बारे में स्वर्गीय काशीराम खुद क्या विचार रखते थे। क्या संयोग है कि जिस लखनऊ में आज राहुल गांधी काशीराम साहब को याद कर रहे थे, उसी लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए राहुल के पिता राजीव गांधी ने काशीराम को बुलाया था। वो भी 37 साल पहले की बात है। इन 37 सालों में कितना कुछ बदल चुका है। उस वक्त तक दलितों का वोट एक मुश्त कांग्रेस को ही जाता था, यानी जिस दलित वोट को काशीराम गुरु किल्ली यानी सत्ता की तिजोरी खोलने वाली मास्टर की कहते थे, वो गुरु किल्ली तब कांग्रेस के पास हुआ करती थी। लेकिन अब उसके कई दावेदार हैं और पिछले 35 सालों में देखें तो कांग्रेस सबसे कमजोर दावेदार साबित हुई है। हालांकि राहुल गांधी ने काशीराम का हवाला देकर भी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों यानी 85% आबादी के हितों की बात उठाई है। राहुल गांधी ने काशीराम के रास्ते पर चलने की बात अपने कार्यकर्ताओं से की, तो क्या इससे 21% दलित वोटों में कांग्रेस सेंध लगा पाएगी? दरअसल कांग्रेस के सामने चुनौतियां हैं, जैसे कि मायावती अब भी उत्तर प्रदेश में सबसे अहम दलित चेहरा है और उनसे दलितों का एक भावनात्मक जुड़ाव है। दूसरी तरफ बीजेपी ने संगठन मजबूत करके और सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाकर दलितों में अपना वोट बढ़ाया है। तीसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों से लगातार दलितों में अपनी पैठ बनाने और बढ़ाने की कोशिशें की हैं। जबकि चंद्रशेखर आजाद
निर्दलीय ही लोकसभा चुनाव जीतकर साबित कर चुके हैं कि मायावती ने से जो दलित उकता गए हैं वो उनकी तरफ देख सकते हैं। इसीलिए आज कांग्रेस के इस कार्यक्रम में काशीराम के लिए भारत रत्न दिए जाने की मांग भी उठी